हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लेके आ गए हम 11 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया? तो आंसर होगा मनोज सिन्हा। किस राज्य के कुट्टी अटूर आम को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग दोस्तों, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किस किस राज्य को मिला है? केरल। विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 8.3%। आगे देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? तो मेट फेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। 4 दिन की यात्रा पर भारत आई हैं। सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा कियारा आडवाणी। यूनेस्को ने किस नाम से भारत में अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की? तो आंसर होगा नो टीचर नो क्लास। किसने ग्लोबल फिनटेक हैकथॉन सीरीज आई स्पिरिट 21 लॉन्च की है? तो आंसर होगा IFSCA। दोस्तों, IFCA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। आगे देखते हैं। किस राज्य ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य ने स्थित बोर्दोलोई हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंप दिया है? तो आंसर होगा असम। किस राज्य ने धूल नियंत्रण मानदंड उल्लंघन के लिए लॉर्सन एंड टर्बो LNT पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। किस राज्य की एडियोर मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर होगा केरल राज्य की। फिनो पेमेंट्स बैंक की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए किस संगठन ने अपनी मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा SEBI। दोस्तों, SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस की थीम क्या रखी गई थी? इनोवेट टू रिकवर। आगे देखते हैं क्वेश्चंस पे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा का प्रसार करना है। यह पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की वार्षिक गतिविधि के रूप में मनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई है? एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में उद्योग निकाय अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, ओम बिरला। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग निकाय भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। तो ये हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे। यह अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक समूह है। भारतीय अंतरिक्ष संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगम शामिल हैं। इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लॉर्सन एंड टूब्रो, नेल्को, वनवेब, मैप माई इंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है अभिषेक सिंह, सुचेता सतीश, वर्तिका श्रीवास्तव, मेनल कुमारी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाने को गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हैं दोस्तों सुचेता सतीश। आगे देखते हैं। 16 साल की हैं सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 19 अगस्त 2021 को दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी।
उन्होंने 7 अक्टूबर 2021 को दुबई में प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। उन्होंने 120 भाषाओं में लगातार 7 घंटे 20 मिनट तक गाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, स्थापना हुई थी 1955 में। सह स्थापना नॉरिस और रॉस मैकविटर। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सुनीता चौहान, नीरज चौधरी, दीपक सिंह, संजय भार्गव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, संजय भार्गव। तो यह हैं दोस्तों संजय भार्गव, जिन्होंने स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय भार्गव भारत में एलॉन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने इससे पहले एलॉन मस्क के साथ एक टीम के हिस्से के रूप में काम भी किया है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्म पेपल की स्थापना की थी। भार्गव 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी स्पेस एक्स, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, स्टारलिंक के देश निदेशक भारत के रूप में शामिल हुए हैं। अपनी पिछली भूमिका में भार्गव ने निवेश सलाहकार फर्म भरोसा क्लब की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं। किस दिन को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, 5 अक्टूबर को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह मृत्यु दंड के उन्मूलन की वकालत करने और उन परिस्थितियों और हालातों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है जिनकी वजह से कैदियों को मौत की सज़ा मिलती है। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी द्वारा किया गया था। दोस्तों ये वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी अंतर्राष्ट्रीय संधि बार एसोसिएशन एंड लोकल गवर्नमेंट्स और व्यापार संगठन की लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है मृत्यु दंड के खिलाफ सख्ती से आवाज़ उठाना जो कैदियों को दी जाती है। अब आगे देखते हैं। किस दिन को विश्व बेघर दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, 10 अक्टूबर को विश्व बेघर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व बेघर दिवस 10 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? बेघर लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना और इसके साथ ही समुदाय को बेघर लोगों की मदद करने के अवसर प्रदान करना। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में पूर्व राष्ट्रपति अबोल हसन बानी सदर का निधन हो गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, यूएई, इराक, ईरान। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, ईरान देश के राष्ट्रपति थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बने, तो उनका निधन अक्टूबर 2021 में हो गया। बानी सदर फरवरी 1980 में इस्लामी पादरियों की मदद से अचानक से ईरान के पहले राष्ट्रपति बने थे। ईरान के बारे में जानकारी। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। राष्ट्रीय खेल फ्री स्टाइल कुश्ती। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में एड्यूर मिर्च कुट्टुयाटूर आम को जीआई टैग मिला है। इनकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? दोस्तों इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, केरल में एड्यूर मिर्च कुट्टुयाटार आम को जीआई टैग मिला है। इसकी खेती केरल में होती है। एड्यूर मिर्च का फल एक सिंगल बेरी है जिसमें त्रिकोणीय आकार और चिकनी सतह होती है। यह केरल के मलप्पुरम जिले में उगाया जाता है। कुट्टुयाटूर आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम है जो भारत के केरल के कन्नूर जिले के कुट्टुयाटूर और आसपास के ग्राम पंचायतों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है के सिवान, राजनाथ सिंह, राम नारायण अग्रवाल,
डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। उन्हें भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वह रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO के बारे में, स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सहायक कंपनी गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता पदक प्रदान किया है? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, विपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवाणे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता पदक प्रदान किए हैं। तो यह है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवा पदक प्रदान किए हैं। समारोह के दौरान 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक प्रतिष्ठित सेवा के लिए, 8 तटरक्षक पदक वीरता के लिए और 10 तटरक्षक पदक मेधावी सेवा के लिए टोटल कितने पुरस्कार दिए गए? 21। आगे देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू में निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक गुरना और नगुइब महफौजी। ऑप्शन बी युकिरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन। ऑप्शन सी है डेविड जूलियस और पटापाउटियन। ऑप्शन डी है मारिया रजा और देमेत्री मुराटोव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।